ज्ञानचंद जी, आपके तो बस ये बात रही ज्ञानचंद जी, आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए ज्ञानचंद जी, कि जंग आप हारे और डरेगी भारत की फौज, डरेगा इंडिया, ये बात कुछ समझ नहीं आई। तो जरा सा आप ज्ञान दें कि जंग आप हारते हैं और डरेगा भारत। स्क्रीन दिख रही है, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं इस वक्त? मैं ये कह रहा हूं कि उस जंग के बाद जो है ना, हमने आपके इरादों को अच्छी तरह से देख लिया था। आप 65 की वार पे भी बात कर लेते ना, तो पता चलता कि पाकिस्तान की आर्मी कहां पहुंची थी, इंडियन फौज कहां पहुंच गई थी? अभी आप आए ना, भारत की सेना कहां पहुंच गई थी 65 में? 65 की बात करते हैं, चलिए 71 तो छोड़ दीजिए आप, बहुत दर्द होता है आपको, तकलीफ है। अब आप आए एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहे तो अच्छा है। आप बजाय अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में सर, आप रिटॉरिक मत दीजिए मुझे, आप ये पाकिस्तान की आवाम से बात नहीं कर रहे हैं सर, जहाँ पे एंटी इंडिया हेट्रेड से काम चल जाएगा। मुझसे आप तथ्यों पर बात करें तो मुझे बताएं। मैंने सुना नहीं आपका, आपने सुना नहीं? आपने सुना ही नहीं। जंग 4 आप हारे हैं और डरेगा इंडिया। 65 में इंडियन फौज कहां तक पहुंच गई थी? देखिए, उस वक्त में आपने एक मौके का फायदा उठाया, उसके बाद अच्छा 71 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया, 65 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया, 99 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया, 2016 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया, 2019 में इंडिया ने मौके का फायदा उठाया। तो जनाब फिर मुझे आपसे कहना पड़ेगा, इतने मौके क्यों देते हैं आप? कोट अनकोट आपके मौके। आप लोग कितने भी दहशत फैलाना चाहो, आप इस इंसानियत दुश्मनी कितनी भी कर लो, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी भी आज मजबूत है, पाकिस्तान में आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नफरतों में जलते जाओगे। आपके यहाँ पर ये बातें हो रही हैं भाई। इमरान खान नियाजी आपके यहाँ पार्टी के नेता, आपके फॉर्मर पीएम, बिलावल भुट्टो जरदारी तो आप ही की पार्टी के, जनरल कवर जावेद बाजवा आपकी आर्मी के फॉर्मर चीफ। तो इसमें इंडिया कहां से आ गया? कहां से आ गया इंडिया? मैं कह रहा हूं कि आपने जो हमारे यहाँ हालात थे, उसका आप लोगों ने एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत नहीं दिया, उसका फायदा उठाया। उसके बाद हमने आप लोगों की नीयतों को जांचते हुए हमने अच्छा पड़ोसी कौन होता है? ये आप लेक्चर देते तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अफगानिस्तान का क्या हाल किया आपने? कश्मीर में आपने क्या तबाही मचाने की कोशिश की, कहर बरपाने की कोशिश की, पीओके में आप क्या जाती करते हैं सर? तो अच्छा पड़ोसी होने की नसीहत आप देते हुए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब आप जवाब ले लीजिए, जनरल सेना से पूछ लीजिए, जनरल एसपी सेना से पूछ लेते हैं। जनरल सेना मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, उससे पहले ओसामा बिन लादेन, ये सब क्या करते रहे पाकिस्तान में अच्छे पड़ोसी में? मुझे तो हंसी आती है जब ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान को अच्छे पड़ोसी बनना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आतंकवादी आप भेजते हो तब अच्छे पड़ोसी की याद नहीं आती? जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हाफिज सईद, यूनाइटेड नेशन में सब आतंकी घोषित हुए हैं, और आप जितना हिंदुस्तान में ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ है, समझौता एक्सप्रेस में, ये लोग दोषी हैं, तब आप अच्छे पड़ोसी की बात नहीं करते हो और अच्छे पड़ोसी का हिंदुस्तान पे उंगली उठाते हो। वाजपेयी जी आउट ऑफ द वे जाके लाहौर डिप्लोमेसी किए, और आप मुशर्रफ क्या प्लान किया था? कारगिल वॉर। मोदी जी सब प्रोटोकॉल तोड़ के, और वहां मोदी जी का निंदा भी हुआ कि क्यों गए नवाज शरीफ से मिलने। हम लोग दोस्ती के लिए बार बार तुम्हें मौका दिए हैं, हम काट की हांडी कितने बार चढ़ाएंगे? तुम हमेशा षड्यंत्र करते हो हिंदुस्तान के खिलाफ, तुम हमारे मुसलमानों को भड़काते हो, तुम जम्मू और कश्मीर में आतंकी भेजते हो, तुम ड्रोन्स के साथ आर्म्स भेजते हो, तुम हेरोइन भेजते हो पंजाब में, तुम हमारे पंजाबी भाइयों को भड़काते हो, अब तो पड़ोसी की बात करते हो। शर्म नहीं आती इस तरह से बोलने के लिए? मतलब किस मिट्टी के तुम लोग बने हुए हो? सिर्फ झूठ फरेब, एलडीडी, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन तुम्हारा चरित्र है। हमने तुमको बहुत मौका दिया, हमने तुमको ट्रेड में स्पेशल स्टेटस दिया था पाकिस्तान को, जो हमने बाद में छीन लिया। कितना हमने बड़े भाई होने के अंदर के कारण हमने तुमको कितना मदद किया।
55 करोड़ रुपया दिया था तुमको 1947 में। 55 करोड़ दलितों के साथ तुम 1 रुपया डिजर्व नहीं करते हो। 55 करोड़ रुपया दिया था हमें तुमने। चलिए एक कमेंट यहाँ पर रज़ाक खट्टी सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, एक कमेंट उनका यहाँ पर, भाई आपकी फौज और आपकी जो नेता है वो लड़ रहे हैं, इसमें इंडिया कहाँ से आ गया? जी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे हैरानगी ये है कि एक तरफ तो सरहदों के ऊपर जो है वो जिस तरह की सूरत-हाल बनी हुई है, आपकी स्क्रीन पर भी मुझे इसी तरह की ही सूरत-हाल नजर आती है। अब इशू ये है कि जिस तरह अभी इब्तदा में आपने कहा कि जनरल बाजवा ने ये बात कही और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात कही। इशू ये है कि जो तारीखी मामलात हैं वो सियासत में, मजहब में और दीगर जो सब्जेक्ट हैं उसमें अपने अपने तौर पर इंटरप्रेट किए जाते हैं। एक तो बात ये, दूसरी ये कि मैंने खुद जो है वो जब जनरल बाजवा ने 34,000 की बात की थी और जब उन्होंने ये कहा था कि ये सियासी नाकामी थी, तो मैंने खुद अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था और फिर मैंने डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं उनके ही एक बुक से मैंने रेफरेंस दिए थे। तो ये बात उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन इशू ये है कि माजी के अंदर हम कब तक जो है वो एक दूसरे को मारते पीटते रहेंगे? नई इब्तिदा क्यों नहीं हो सकती? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दोनों के कल्चर, दोनों की रेस जो है वो एक जैसी है, दोनों की रसूमात एक जैसी हैं, सिर्फ सरहदें तकसीम हुई। लेकिन जिस तरह का रवैया रखा हुआ है भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, वो काबिल अफसोस इस हवाले से भी है कि चीजों को बजाय बेहतर करने के आप मजीद उसको पेचीदा करते हैं। रज़ाक खाटी साहब, मेरे दो काउंटर्स हैं आपको। एक तो बातें तो बहुत अच्छी हैं सर, बातें तो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर इंडिया में जीनोसाइड हो रहा है, मुस्लिमों का जीनोसाइड हो रहा है, कश्मीर में पाबंदियां हैं, कश्मीर को जेल बना दिया है, अब ये तो इंडियन मीडिया नहीं कहता है रज़ाक खाटी साहब, ये तो आप मानते हैं ना? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? ये जनाब आपकी सियासत कहती है। यूएन जैसे मंचों पर जाकर ये बातें होती हैं। तरह का रवैया सिविलियंस को, और सुन लीजिए सर, अभी तो एक ही पॉइंट उठाया है, अब दूसरी बात सुनिए। अगर आतंकी सामान, आतंकी असला इंडिया भेजा जाएगा तो सर कोई आपके घर पर पत्थर फेंकेगा तो आप जाकर वहां दोस्ती करेंगे पड़ोसी से? पहले आप अपना घर सुरक्षित करेंगे ना? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाह रही हूं कि जो आप प्रीच कर रहे हैं पहले प्रैक्टिस तो कीजिए, मैं ये कहना चाह रही हूं। कभी आप बात कर रही हैं पाकिस्तान में वजीर खारजा और साबिक आर्मी चीफ के जो बयान आते हैं उनकी कंट्राडिक्शन की, कभी आप बात करी कि सरहदों के अंदर जो लोग घुस जाते हैं उनकी। मैं समझना चाह रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। नहीं, आपको समझ सब कुछ आ गया है सर, इतने ना समझ आप नहीं है। मैं तो बात कर रही हूँ 71 वॉर को लेकर, आपकी फौज और आपकी सरकार में जो खींचतान चल रही है। और ये जो अभी मैंने कहा सर, ये आपने जो अभी कमेंट दिया ना कि इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार जो है, इंडिया ये नहीं चाहता है, अमन चैन नहीं चाहता है, हालात ठीक करना नहीं चाहता है, ऐसे हालात मुझे डिबेट में लगे जैसे एलसी पर है, तो आप इतने आपने जो कहा मैं तो उस पर रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, आपको जवाब दे रही हूँ, तो इसमें आप इतने आपको क्या समझ नहीं आ पा रहा है सर? आप बेशक रिस्पॉन्स करें, लेकिन इशू ये है कि जिस तरह की ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के साथ ही एक दोनों सरहदों पर खड़े हैं और बंदूक के बजाय जबानों से बारूद फेंके जा रहे हैं। वो तो खाटी साहब आपको कुछ भी महसूस हो सकता है सर। किसी को यहीं पर शांति के फूल फेंके जा रहे हैं, अमन चैन के कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, वो भी महसूस हो सकता है। वो तो बहुत सब्जेक्टिव है सर, वो तो बहुत ही सब्जेक्टिव है। लेकिन जो आपने प्रतिक्रिया दी मैं उस पर आपको जवाब दे